Hi friends, today I am going to make a video about menstruation का सिलेंडर का, isn't it? देखो यूजुअली बच्चे लोग का ना बहुत कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग द फॉर्मूला, उनको याद ही नहीं रहता। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका फॉर्मूला भूलने की बीमारी है, और दोज हु आर ऑल्सो हु वांट टू नो अबाउट द हाउ फॉर्मूला गेटिंग अबाउट द सिलेंडर। वेल, बिफोर मूविंग टू द सिलेंडर फॉर्मूला वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सिलेंडर। सिलेंडर होता क्या है ये समझिए। इट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली एक सिलेंडर क्या होता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, लाइक दिस। ये भी एक क्या है? सिलेंडर है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, राइट? अभी रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना का मतलब क्या हुआ? शीट। यानी कि ये क्या है? एक लैमिना को अगर आप रेक्टेंगुलर लैमिना को अगर आप राउंड फॉर्म में करते हैं, लाइक दिस। सपोज ये एक क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना है, मैंने इसको राउंड शेप में किया तो ये किस फॉर्म का आ गया? इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर, राइट? तो यहां पे वही है, रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। आप क्या करोगे? इसको एक साइड के रिस्पेक्ट में इसको टर्न करो तो ये क्या बन जाएगा? एक आपके पास सिलेंडर आ जाएगा, राइट? तो दिस इज द सिलेंडर। नाउ पार्ट ऑफ सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला होता है रेडियस। तो अगर मैं एक सिलेंडर का एग्जांपल लूं तो ये एक सिलेंडर है, तो इसका एक पार्ट क्या आएगा? सर्कुलर, और इसका अपोजिट भी क्या रहेगा? सर्कुलर। तो ये आप अगर एक देखेंगे तो ये एक सर्कल है। सर्कल में क्या होता है? डायमीटर होता है जो सेंटर से जाएगा। अभी यहां पर जो हाफ सेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहां पे हो जाएगा वो बेसिकली रेडियस। तो ये वो सर्कुलर पार्ट है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस। अब हम लोग बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए ये जो सिलेंडर है और इसके बीचों बीच में एक वायर को इंसर्ट करो लाइक दिस, राइट? तो ये क्या बन गया? इसका एक्सिस, ठीक है? तो अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो अगर ये एक सिलेंडर है, आपका यहां पे जा रहा है वीडियो, राइट? तो ये एक सिलेंडर अगर मैं बना रहा हूं तो ऊपर भी एक क्या होगा? सेंटर होगा, नीचे भी एक सेंटर होगा, और अगर मैं यहां से एक वायर लेके जाऊं तो ये क्या कहलाएगा? एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब लेंथ एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है ये समझिए। अब देखो एक सिलेंडर को मैंने इस हिसाब से रखा, isn't it? तो ये जो हाइट होगा यही हो जाएगा बेसिकली लेंथ और द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट? आगे अब मूव करते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सिलेंडर। नाउ टाइप में अगर हम देखें तो पहला आता है क्या? इस शेप का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसको राइट इसलिए बोलते हैं कि अगर हम इसके सेंटर, अपर सेंटर और लोअर सेंटर को अगर टच कराएं तो यहां से अगर ये रेडियस ड्रॉ करें तो यहां पे कितना एंगल बनेगा? इट्स 90 डिग्री। इट्स 90 डिग्री। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी यहां पे देखिए जो बेस है वो क्या है? स्ट्रेट है, राइट? और ये जो है वो टिल्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज ऑब्लिक सिलेंडर। इसके बाद एक सिलेंडर आता है इलिप्टिकल सिलेंडर, जहां पर ये जो नीचे का बेस होता है वो टिल्टेड होता है। यहाँ पे बेस क्या है? पूरा फ्लैट रखा हुआ है, पर यहाँ पे बेस थोड़ा उठ गया है वन साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल सिलेंडर। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या है? अंदर एक सिलेंडर है, उसके ऊपर में और एक सिलेंडर है, राइट? तो इसको बोलेंगे हॉलो सिलेंडर, क्योंकि बीच में क्या है? खाली है। और यहाँ पे इसका और एक नाम क्या है? सिलिंड्रिकल शेल। Hope you know about, you understand these things. What is the type of cylinder, right? अब डिस्कस करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, और सिर्फ हम लोग सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ये कैसे आया ये रीजन बताएंगे। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा और फॉर्मूला याद करने में इजी होगा। अगर कभी भी आप फॉर्मूला भूल भी जाए, आप जस्ट रिकॉल कीजिए आर कंसेप्ट, आपको वो फॉर्मूला तुरंत से बन जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि सिलेंडर क्या है? बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शीट का वन साइड को अगर फोल्ड करते हैं तो एक सिलेंडर फॉर्म करता है। तो दिस इज द शीट और द लैमिना। इसमें क्या है? एक साइड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? लेंथ, आप देख पा रहे हो, और एक साइड क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ब्रेथ, isn't it? नाउ अब मैं क्या करता हूं, अगर आपको इसका एरिया निकालना पड़े तो क्या करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। आप क्या करेंगे इस शीट का एरिया निकालने के लिए? लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? अब क्या करना है आपको? बस इसको एक टर्न करना है, राइट? इस हिसाब से क्या बन गया? सिलेंडर। अच्छा, क्या आप बता सकते हो ये जो लेंथ का पार्ट है
जब मैं टर्न किया तो ये क्या बन गया, तो देखने से ये क्या लग रहा है, एक सर्कल। क्या लग रहा है, सर्कल। तो यानी कि हम यहां पर लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, सर्कल के इस सरकमफरेंस के साथ, दैट इज L इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए और ये सोचिए कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स 2 पाई r, इजंट इट, यही होता है। और आपने क्या देखा, ये जो ब्रेथ है ये इसका क्या बन गया, हाइट बन गया। ब्रेथ क्या बन गया इसका, हाइट। तो ब्रेथ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हाइट, इजंट इट। तो यानी कि मैं अगर इसमें चेंज करूं तो लेंथ की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां पर आई विल राइट 2 पाई r, और इस ब्रेथ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हाइट, इजंट इट। और इस रेक्टेंगल का आपने एरिया कैसे निकाला था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया तो मैं लिख सकता हूं, लेंथ की जगह लिख सकता हूं 2 पाई r इनटू हाइट। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व पार्ट है, तो इट विल बी अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ, पर यहां लेंथ की जगह क्या है, 2 पाई r, और ब्रेथ की जगह क्या है, h, that is 2 pi r h, isn't it? Hope it is clear now. अगर हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, राइट, तो टोटल सरफेस एरिया अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखिएगा तो क्या हुआ, ये हो गया कर्व सरफेस, ये हो गया सर्कुलर सरफेस, ये हो गया सर्कुलर सरफेस। तो आप ये जानते होंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर इधर भी हुआ और पाई आर स्क्वायर इधर भी होगा, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया, और दोनों क्या सर्कल इक्वल होता है इसलिए ट्वाइस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, पाई है, आर है, तो बचा क्या, h प्लस आर। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो एरिया ये है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी CGS की बात करूं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, राइट। नाउ अब मूव करते हैं हम लोग वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम में आपको कैसे निकालना है, देखिए अगर आपने क्यूबॉइड का वीडियो नहीं देखा तो मेरा क्यूबॉइड का वीडियो देखिए, वहां पे हमने ये बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, राइट। और लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे रहता है, तो मान लिया ये है आपका लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ बेसिकली इसका एरिया हो जाएगा, और यू कैन राइट एरिया ऑफ बेस। तो मैं इस लेंथ ऑफ ब्रेथ की जगह क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सेम मैनर आप सिलेंडर के बारे में सोचिए, ये है इसका बेस, तो बेस का एरिया कितना आया, राइट, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या था इसका हाइट h। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट, और सिलेंडर का बेस का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, और हाइट का एरिया क्या है, मतलब हाइट क्या है, h। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये है बच्चों, आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप बस समझिए और अपने फॉर्मूला खुद से तैयार करना सीखिए, राइट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।